उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। केंद्र सरकार की ओर से भी उत्तराखंड को बड़ी सौगात दी गई है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के मार्गों के लिए चर्चा की, जिस पर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने उत्तराखंड में सड़कों के निर्माण के लिए करीब 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही अलग अलग मार्ग पर और टनल निर्माण के लिए भी परिवहन सड़क मंत्रालय की ओर से स्वीकृति मिलने का आश्वासन दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय परिवहन सड़क मंत्री नितिन गडकरी का आभार भी जताया। आज उत्तराखंड के विभिन्न राजमार्गों, रोपवे, टनल, मार्गों के चौड़ीकरण, इन सब के संबंध में मैं सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भेंट करने गया था। उनसे मैंने जो अनुरोध किया, तो उस अनुरोध के क्रम में CRIF में 250 करोड़ रुपए की सड़कों की योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान करने का आज निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ FDR के अंतर्गत जो हमारे राज्य के लिए फ्लड डैमेजिंग रोड्स हैं, उनके पुराना भुगतान है, उस भुगतान को भी उन्होंने पुनः उन सभी को पुनः प्रस्ताव के रूप में प्रेषित करने के लिए कहा है। साथ ही एक ग्वालदम, सिमली, बागेश्वर और जौलजीबी मार्ग है, लगभग 305 किलोमीटर का। उस 305 किलोमीटर के रोड को, उसके चौड़ीकरण के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए इसे PWD उत्तराखंड के द्वारा कराए जाने का भी जो है स्वीकृति उन्होंने दी है। और इसके साथ साथ मसूरी 2 लेन टनल के कार्य को भी त्वरित रूप से जल्दी से जल्दी उसको पूरा करने के लिए NHAI को निर्देशित किया है। इसके अतिरिक्त एक 4 धाम यात्रा की हमारी सड़कें पहले ही जो है काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। इस बार हमने राज्य की तरफ से एक प्रस्ताव दिया था कि यमुनोत्री और गंगोत्री का जो मार्ग है, विकासनगर से होते हुए विकासनगर डामटा बड़कोट, इसको भी स्वीकृति प्रदान की जाए, जो लगभग 367 करोड़ रुपए का 2 लेन चौड़ीकरण है। उसका भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको भी जो है आगे की योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा खटीमा शहर के लिए रिंग रोड पर विचार करने के लिए NHAI को निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार से खटीमा पीलीभीत बाईपास को NHAI के माध्यम से बनाने के लिए भी विचार हुआ है। साथ ही वहाँ पर क्योंकि सीमांत क्षेत्र है और सीमांत क्षेत्र में 2 ROB, एक लोहियाहेड रोड पर और एक मेलाघाट रोड पर, उसके लिए भी माननीय मंत्री जी ने उसको एग्जामिन करने के निर्देश आज अधिकारियों को दिए हैं। और साथ ही आने वाले समय में जैसे ही ये देहरादून एलिवेटेड रोड, इसका काम जब पूरा हो जाएगा तो अत्यधिक जनसंख्या का एकदम से घनत्व वहाँ पर बढ़ने वाला है और शहर के अंदर ट्रैफिक जाम से लेकर तमाम प्रकार की जो चीज़ें निकट भविष्य में हमारे सामने आने वाली हैं, उसके लिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि देहरादून में एक रिंग रोड का जो प्रस्ताव हमने राज्य सरकार की तरफ से दिया हुआ है, तो उसके लिए भी माननीय मंत्री जी ने जल्दी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं से गढ़वाल 2 लेन सड़क का भी जो मार्ग बनना है, उसके साथ साथ उत्तराखंड एवं हिमालय को जोड़ने वाला जो NH है 2 लेन का, और श्रीनगर का बाईपास, उपरोक्त तीनों योजना के DPR इस माह स्वीकृति करने का भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। ऐसे अनेकों प्रस्ताव अभी टनल के रूप में, और हमने जल्दी से जल्दी केदारनाथ जी और हेमकुंड और यमुनोत्री का जो रोपवे है, उसको भी जल्दी ही कार्य पूरा करवाने के लिए मैंने उनसे निवेदन किया था। माननीय मंत्री जी ने उन सभी पर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश किया है। मैं आदरणीय मंत्री जी का इन तमाम सारी योजनाओं पर स्वीकृति और आगे के लिए जो उन्होंने हमको भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, कल केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी आपकी मुलाकात हुई, लंबी मुलाकात हुई, 2 घंटे के आसपास चर्चा हुई। किन किन मुद्दों को लेकर आपकी? पिछले दिनों जिस प्रकार से राज्य के अंदर आपदा और अन्य जो स्थितियां हैं, उन सभी स्थितियों पर उनसे विचार विमर्श हुआ है और माननीय मंत्री जी ने, चूँकि बाढ़ के कारण से काफ़ी नुकसान भी राज्य को हुआ है, आपदा की स्थिति में हमारे
बहुत सारे जो सड़क मार्ग हैं बाधित हैं और केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं, चाहे वो NDRF हो, ITBP हो, ये सारे आपदा प्रबंधन के विभाग हों, वो सब उनके निर्देश पर उत्तराखंड के अंदर लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके लिए मैंने माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी धन्यवाद भी किया और आगे के लिए उनका मार्गदर्शन भी लिया। सर, क्या कुछ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कुछ चर्चा हुई? नहीं, अभी इस बार केवल विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई है और जो उत्तराखंड राज्य से जो हमने प्रस्ताव दिए हैं या वो जो वहाँ की ज़रूरतें हैं, उन सभी के लिए मैं अनुरोध करने के लिए आया हूँ।